Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 और उसका क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलॉन्ग द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, लेट मी क्लियर यू कि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न ये है कि ये समझने में बहुत से बच्चे गलती कर बैठते कि आपको ये लाइन का डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम दिस पॉइंट फाइंड करना, ये पॉइंट, बट लिखा हुआ है कि अलोंग दिस लाइन। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये लाइन का डिस्टेंस निकाल देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द यूज़ ऑफ दिस फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस सी और अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मैं क्लियर करवा दूँ कि दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब कि लाइन यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। बट आपको पूछा है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए अलोंग द लाइन करके, ये मतलब कि ये पॉइंट का ये लाइन के अलोंग में डिस्टेंस चाहिए। मतलब डायग्राम कैसा होगा समझिए। मान लो कि ये जो 4x प्लस 7y प्लस 5 करके लाइन जो है वो कुछ ऐसी लाइन है, कंसिडर दिस, है ना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम समझते हैं, रफ डायग्राम, ताकि आपको पता चले। इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट मान लो कि पॉइंट जो है 1, 2 वो कहीं पे यहाँ पे है, राइट। अब आपको अलोंग ये लाइन पूछा गया, मतलब कि कोई एक लाइन है कि जो ऐसे पास हो रही है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा होता ना तो मुझे ये ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना होता, ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया वो। बट उन्होंने पूछा है कि अलोंग दिस लाइन 1, 2, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस मच डिस्टेंस, क्योंकि तभी ये अलोंग डिस्टेंस होगा, है ना। और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, वो आपको देखना है। अच्छा, कैसे पता चलेगा सर कि ये पॉइंट जो है और ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही दिया है? पहला तो ये अलोंग द लाइन वाला हिंट है आपके पास, दूसरा ये कि ये पॉइंट है ना वो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, देख लो 1, 2 उसमें रख के देख लो, ये सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। तो हम समझ के चलते हैं कि दोनों लाइन, मतलब ये डायग्राम है तो यहाँ पे मान लो कि पॉइंट ये P है और ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट वो Q है, जिसको हम A, B समझते हैं, ठीक है। लेट P1, 2 लाइज ऑन, मतलब लेट ऐसा नहीं, वो वहाँ पे ही है, लाइज ऑन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड Q A, B is the point of intersection of line 4x plus 7y is equal to minus 5 and 2x minus y is equal to 0। यहाँ तक क्लियर हो आपको? अच्छा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि A, B जो है दोनों लाइन पे हैं, तो आप दोनों पे टर्न बाय टर्न करके रख सकते हो और आपको उसको सॉल्व भी कर सकते हो आप। तो पुट Q A, B ऑन बोथ द इक्वेशन, तो मतलब पहला मिल जाएगा 4a प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सेकेंड वन इज 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको b इज इक्वल टू 2a मिल जाएगा। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो 4a प्लस, अच्छा यहाँ पे b है, 7 2 14 14a हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5। देन यू विल गेट a इज इक्वल टू माइनस 5/18, ठीक है। सिमिलरली आपको b भी मिल जाएगा, 2a है तो माइनस 10/18 हो जाएगा ये। ओके, बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं कि हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना था PQ, तो योर Q पॉइंट इज़ नथिंग बट, Q पॉइंट क्या हो जाएगा, -5/18 माइनस 10/18, राइट है। आगे देखते हैं इसका। अच्छा, -5/18 को आप -5/9 भी लिख सकते हो, बट अभी के लिए हम छोड़ देते बिकॉज थोड़ा अच्छा रहेगा हमें। PQ के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करनी है। P की कोऑर्डिनेट्स आपके पास है
2,1,2 सॉरी 1,2 ही है ना, हाँ 1,2, तो ये हो जाएगा 1 + 5/18 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 + 10/18 का होल स्क्वायर। 18 + 5 मतलब कि 23/18 इसका होल स्क्वायर प्लस 36 + 10 ये क्या रहेगा 36 + 10 46/18 इसका होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखोगे तो ये 23 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर ऐसा है। नीचे से आप देखोगे ना तो 18 का स्क्वायर तो कॉमन निकलेगा ही, तो देख लो ये 18 का स्क्वायर कॉमन, ऊपर से मैं 23 का स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा और 2 का स्क्वायर बचेगा, राइट। तो मतलब ये हुआ कि जिसका स्क्वायर है वो तो कॉमन निकल जाएगा, तो 23/18 बाहर आएगा, अंदर जो बचेगा वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कि 5 बचेगा। तो इतना यूनिट जो है वो डिस्टेंस रहेगा दोनों, मतलब ये पॉइंट और लाइन के बीच में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ लाइक दिस, फाइंड द डायरेक्शन इन विच, अच्छा डायरेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि एंगल फाइंड करना है, इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at the distance of 3 unit per 3 unit from this distance। क्या पूछा है समझो कि डायरेक्शन फाइंड करनी है ऐसी लाइन की जो कि -1, 2 से पास होती हो और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये लाइन से मे बी एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस लाइन। ओके बराबर, तो let P be the point of intersection राइट। A, B समझ लेते हैं P को। अच्छा हमारी लाइन जो है ना वो लाइन भी समझ लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा m जो है वो स्लोप समझा हुआ है हमने। अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा कि m जो मिलेगा उससे आपको फिर एंगल मिलेगा, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, राइट। तो ये लाइन जो है पास हो रही है पॉइंट से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज़ पासिंग थ्रू -1, 2। अच्छा इससे पास हो रही है तो यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो आप कि y इज़ इक्वल टू माइनस, नहीं वैल्यू थोड़ी अलग है, 2 इज़ इक्वल टू -m प्लस सी, मतलब कि -m आएगा ना, सिर्फ -m। तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि c इज़ इक्वल टू m प्लस 2। समझो इसको इक्वेशन 1 या 2 समझ लो, ये इक्वेशन 1 हो, बराबर। चलिए अभी a, b जो है वो कहाँ पर जाएगा वो समझो आप। आपको एक दूसरी लाइन जो है उसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, और मैं ये भी बोलूँ कि a, b जो है वो ये लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो पहले तो इक्वेशन लाइन का निकाल लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन वो हो जाएगा अभी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था तो उसकी जगह पे y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस m प्लस 2, बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3। अभी अपन अभी क्या करते हैं कि दूसरी लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, वो इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह मिल जाएगा। ओके सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 आपको कुछ मिलेगा, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x प्लस एम एक्स प्लस एम प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4, मतलब कि x इज़ इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 2 माइनस m, और यहाँ पे जो है ये मिलेगा, क्या मिलेगा
एम एक्स माइनस नहीं एम एक्स प्लस एम, तो एम ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस एम, तो m इज इक्वल टू टू माइनस एम अपॉन एक्स। मैंने गलत किया ना यहाँ पे, तो गड़बड़ है, x कॉमन निकालना था, m नहीं। एम एक्स प्लस एक्स, तो ये x कॉमन निकलेगा और m प्लस वन बचेगा, तो x इज इक्वल टू टू माइनस एम अपॉन एम प्लस वन मिल जाएगा आपको, बराबर। और सिमिलरली आपको y भी मिल जाएगा, यू हैव y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस टू, देन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, तो x की वैल्यू टू माइनस एम अपॉन एम प्लस वन प्लस एम प्लस टू, y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये टू एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू अपॉन एम प्लस वन। ओके फाइन, एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फाइव एम प्लस टू डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। दिस इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ये पॉइंट दोनों जो मिले हैं एक्स कोमा वाई, मतलब ये समझ लो कि ये पॉइंट P है आपका, टू माइनस एम अपॉन एम प्लस वन एंड फाइव एम प्लस वन सॉरी टू अपॉन एम प्लस वन, और इसका जो डिस्टेंस है कौन से पॉइंट से, हमें पॉइंट एक दिया है उसको हम A पॉइंट समझ लेते हैं, माइनस वन कोमा टू से इसका डिस्टेंस दिया है 3 यूनिट, तो यू कैन राइट पी ए इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बस अभी वैल्यू जस्ट रखो और सॉल्व करो इसको। डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा टू माइनस एम अपॉन एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस टू अपॉन एम प्लस वन माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन इट विल बिकम टू माइनस एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन होल स्क्वायर, फाइव एम प्लस टू माइनस टू एम माइनस टू अपॉन एम प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, चलो तो ये क्या बनेगा समझो, ये एम एम मतलब टू माइनस वन तो वन हो जाएगा, वन माइनस टू एम अपॉन एम प्लस वन इसका होल स्क्वायर है, प्लस थ्री एम तो कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एम प्लस वन का होल स्क्वायर है, ऊपर इसको आप एक्सपांड कर सकते हो कि वन माइनस फोर एम प्लस एम स्क्वायर प्लस फोर एम नहीं प्लस फोर एम स्क्वायर। अच्छा एक बार देख लेते कहीं गलती करी हो, हाँ देख लेते हैं, ये गलत है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्री बचेगा, मतलब कि तो फिर सिंपल हो जाएगा, नाइन प्लस नाइन एम स्क्वायर ही बचेगा, और ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे इज इक्वल टू 9। अरे स्क्वायर रूट क्यों आएगा, मैंने जबकि स्क्वायर कर दिया है तो हर जगह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट, बिकॉज वी आर राइटिंग पी ए स्क्वायर। ओके फाइन, देखो इसको हटा ही देते हैं हम, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 बचा था, फिर m प्लस वन का स्क्वायर ऐसा बचेगा कुछ, बराबर, तो 9 प्लस नाइन एम स्क्वायर अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 कॉमन निकाल दो ऊपर से, तो यहाँ पे सिर्फ m स्क्वायर प्लस वन बचा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो m स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन हो जाएगा, m स्क्वायर कैंसिल, टू एम इज इक्वल टू ज़ीरो, m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा m की वैल्यू ज़ीरो मिली, तो अभी आपको दोनों पॉइंट वो पॉइंट मतलब जो हमने स्लोप निकाला, डायरेक्शन फाइंड करनी थी ना, सो स्लोप ऑफ द लाइन
इज m इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि डिरेक्शन क्या हुई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट. सो लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द y एक्सिस और x एक्सिस. ठीक है, बिकॉज एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती है, उसके ही स्लोप क्या होते हैं, 0 होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 15 और 16 जो भी करवाए वो 2 टाइम्स लिखने, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, ये बोला है कि हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ इट्स एंड पॉइंट 1,3 एंड -4,1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल. ओके, तो लेट ए जो है वो 1,3 है एंड बी जो है वो -4,1 है. आपको दोनों ही परपेंडिकुलर जो लेग्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि ये ए बी ऐसे है, ए और ये बी, तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि इसकी हाइपोटेनियस 2 पॉसिबल है अभी के लिए. तो मान लो कि ऐसे, सॉरी, हाइपोटेनियस ए बी हो, ऐसा 2 ट्राइंगल अभी तो बनेगा. एक तो ये बना जिसमें परपेंडिकुलर लेग्स जो है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके. और दूसरा ऊपर भी तो बनेगा लाइकवाइज, कि ये ऐसे भी तो ट्राइंगल बन सकता है, तो इक्वेशन ऐसे भी बनेगी, बराबर. जो भी है वो हमें डिसाइड करना है कि किस हिसाब से जाएगा वो. तो हम समझ के चलते हैं कि परपेंडिकुलर साइड ऑफ ट्राइंगल, ओके, 2 नाम ही दे देते ना इसमें, ये P पॉइंट हो जाएगा, ये Q पॉइंट हो जाएगा. तो लेट ट्राइंगल ए पी बी नहीं, बट कुछ और समझ लेते हैं कि लेट ट्राइंगल दूसरा ले लेते, ए क्यू बी इज़ टेकन, राइट. अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये पॉइंट क्या है पता है, ए, वैसे ये पॉइंट हो जाएगा 1,3 और ये पॉइंट हो जाएगा -4,1, राइट. तो उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो ये लाइन जो होगी वो होगी y इज़ इक्वल टू 1, ये लाइन जो होगी वो x इज़ इक्वल टू 1 होगी. दैट मीन्स ये पॉइंट आपका 1,1 होगा. ये लाइन होगी x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 3, और ये लाइन होगी y x इज़ इक्वल टू -4, कि ये पॉइंट होगा -4,3, राइट. तो लाइन की इक्वेशन बहुत सिंपल है यहाँ पे आपके पास. टेकन ए क्यू बी इज़ टेकन, देन the hypotenuse will be hypotenuse नहीं, हमें काम बात करना है परपेंडिकुलर लेग्स के ऊपर से. देन द साइड कौन सी हो जाएगी, बी क्यू एंड ए क्यू विद द लेग्स परपेंडिकुलर, लेग्स ऑफ द ट्राइंगल ए क्यू बी. तो इक्वेशन ऑफ ए क्यू is nothing but y is equal to -4 और y is equal to 1 and equation of BQ वो हो जाएगा x is equal to 1. ठीक है. सो आगे भी देख लेते हैं हम ऐसे कि फॉर ट्राइंगल ए पी बी, ए पी and BP are the side of triangle APB. So equation of AP क्या हो जाएगा, AP का इक्वेशन मैंने जो डायग्राम बनाया वो समझ लो. इक्वेशन ऑफ AP is nothing but x is equal to 4 and equation of PB is nothing but y is equal to
-3 या कुछ ऐसा ही है ना, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये डायग्राम से ही ड्रॉ करने वाली चीज़ थी, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ऐसा है, ध्यान से समझना है इसको, कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 अस्यूमिंग दैट द लाइन इज़ अ मिरर। अच्छा, मान लो कि P करके 3,8 इधर है, दिस इज़ अवर लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड यू आर सपोज टू फाइंड द इमेज ऑफ, अच्छा ये यहाँ तक ओके, इससे नीचे इतना ही इमेज होगा इसका, विच इज़ नथिंग बट P डैश A, B समझ के चलते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैं M जो होगा ना वो मिड पॉइंट होगा, वो तो पता चला M मिड पॉइंट होगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि दोनों ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होगी, तो इसको हम P डैश ना समझ के Q भी समझते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पी एम इज़ इक्वल टू क्यू एम होना चाहिए, बिकॉज मतलब पी एम इज़ इक्वल टू क्यू एम, बिकॉज आप समझे हुए होंगे फिज़िक्स में कि कोई मिरर है, उसमें जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतना ही उसका इमेज उसके पीछे मिलता है, राइट। इन शॉर्ट जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, बराबर। सो समझो कि लेट द क्यू A, B इज़ द image of P 3,8 with respect to line, मतलब मिरर लाइन जो भी है वो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अच्छा फाइन, सो कैन आई राइट M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ and lies on x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे लाई भी करेगा ये, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो आपको पता है मिड पॉइंट की फार्मूला से, 3 प्लस A/2 कॉमा 8 प्लस B/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट को मैं इक्वेशन में डाल सकता हूँ, पुट m 3 प्लस A/2 कॉमा 8 प्लस B/2 इन इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये बनेगा ना कि 3 प्लस A/2 प्लस 3 टाइम्स 8 प्लस B/2 इज इक्वल टू 7, विच मीन्स ये हो जाएगा 3 प्लस A प्लस 24 प्लस 3B इज इक्वल टू 14। मतलब कि A प्लस 3B इज इक्वल टू -10 प्लस नहीं ये 10 13 कुछ 13 जैसा कुछ ही बनेगा हाँ 13, तो -13 ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरा आपको ये पता है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन हमारी जो है उसके, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू समझ लो पहले, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू, अच्छा P एंड Q तो आपके पास है ना, P की पॉइंट्स कितने हैं, P के 3,8 और Q जो है वो A, B है, तो इसका स्लोप हो जाएगा B-8 अपॉन A-3, स्लोप ऑफ AB। M2 इज इक्वल टू क्या होगा ये, स्लोप ऑफ AB, हमारे पास लाइन है x प्लस AB नहीं बट मैं उसको लाइन ही बोल देता, स्लोप ऑफ लाइन। तो उसका स्लोप हमें मिलेगा, लाइन ऐसी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो -A/B के हिसाब से -1/3। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर है तो M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये B-8 अपॉन A-3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1। अच्छा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से आपको मिलेगा कि b माइनस 8 इज इक्वल टू 3a माइनस 9 विच मीन्स 3a, ओके b की वैल्यू सब्जेक्ट बना लेते हैं ना, b इज इक्वल टू 3a माइनस 9 प्लस 8, मतलब कि 3a माइनस 1 b की वैल्यू। अब ये जो b की वैल्यू मिली है वो इक्वेशन ऊपर जो है उसमें रख देते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए। हमें ये इक्वेशन मिली था ना, हाँ इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट b इज इक्वल टू 3a माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 3 ब्रैकेट 3a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13, a प्लस 9a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 13, 10a इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10 एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली b क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस 1 के हिसाब से माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। तो इमेज क्या बनी हमारे पास, इमेज ऑफ कौन सी लाइन है अपने, इमेज ऑफ पॉइंट P 3,8 with respect to line is -1, -4, बराबर। तो ये इसका इमेज हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आपको मैं बस हम यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो। होमवर्क में जो मैं दे रहा हूँ वो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर आपको समझना है 15 से लेकर के 18 तक, और मिसलेनियस एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। ठीक है, चलो तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज का। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।